क्या आप जानते हैं कुछ बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर पर्पल कलर के और कुछ पिंक कलर के क्यों दिखते हैं? क्या रीजन होता है इसके पीछे? क्यों ये अलग-अलग कलर दिखाते हैं माइक्रोस्कोप में? चलो जानते हैं आज की क्लास में ऐसा क्यों होता है। बट प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने से पहले हम पहले थोड़ा बहुत उसके थ्योरेटिकली हम देखेंगे ताकि हमें उसके पीछे की साइंस का पता चले। सो देन वी विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल। हेलो एवरीवन, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल माइक्रो बाय डॉक्टर धिंगड़ा। वेलकम अगेन। जिस टेक्निक की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे बोलते हैं हम ग्राम स्टेनिंग। ये हम देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर पीपीटी के थ्रू विद एग्जांपल हम देखेंगे, समझेंगे कि ये कैसे होती है, कैसे नहीं होती। देन हम पहले हम थ्योरी थ्योरी देखेंगे, देन हम उसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वो देखेंगे। बट आप बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, देखिएगा कितने शॉकिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्राम स्टेनिंग से। क्या होती है ग्राम स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग होती है ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए उनको स्टेन किया जाता है। अलग अलग कलर होते हैं, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बीच में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। डिफरेंशियल स्टेनिंग है। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? मेन चीज़ तो ये है कि वाई हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अब अगर कोई अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, बॉडी में इन्फेक्शन होता है, वो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और ट्रीटमेंट हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाला दे रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में से नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। बट अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर ग्राम पॉजिटिव का या ग्राम नेगेटिव का किस बैक्टीरियल सेल्स के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन है, देन हम ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग देकर उस बैक्टीरिया को मार सकते हैं या इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं अपनी बॉडी में से। एंड अकॉर्डिंग टू दीज कि हमें मेडिसिन है या जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो उस अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। ठीक है। ग्राम स्टेनिंग की हिस्ट्री का अगर थोड़ा देखें तो ये एंस क्रिश्चियन ग्राम सॉरी 1884 में इन्होंने क्या किया कि ग्राम पॉजिटिव एक्सीडेंटली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन कर लिया, जो था अपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो डार्क रह गया क्रिस्टल वॉयलेट के यूज से। बट जो नेगेटिव बैक्टीरियल सेल थी वो वॉश आउट हो गई। इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट डाई एंड एक फिक्सर के रूप में आयोडीन एंड एथेनॉल का सिर्फ यूज किया था। बट ये सिर्फ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल के लिए था, नेगेटिव के लिए नहीं। नेगेटिव सेल जब एथेनॉल से वॉश किया तो वो नेगेटिव सेल वॉश आउट हो गया, उसका जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है नेगेटिव सेल से वॉश आउट हो गई। देन एक नए जर्मन पैथोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल वेगट। इन्होंने इनको बाद में सही किया। इन्होंने एज ए काउंटर स्ट्रेन का यूज करके, काउंटर स्ट्रेन अपने कौन सा है, सेफ्रेनिन का यूज करके इन्होंने नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स का पता लगाया कि ऐसे करके कुछ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स भी होते हैं। और इस दो तरीके के जैसे सेल हो गई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव है जो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो डीप पर्पल कलर, ब्लू कलर की टाइप दिखेगी, और जो अपनी ये दिखेगी नेगेटिव वाली पिंक रेड कलर की। उसका रीजन क्या है? उसके पीछे जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है, जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है वो अपने ग्राम पॉजिटिव से बैक्टीरिया के सेल वाल उस पॉजिटिव वाली डाई को अपने क्रिस्टल वाले डाई को रिटेन कर लेती है। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल नहीं रिटेन कर पाती। इसके लिए सेफ्रेनिन है। उसके पीछे का रीजन है ये क्यों रिटेन नहीं कर पाती, उसका अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं।
क्योंकि दोनों की सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इनके अंदर एक सेल वॉल के अंदर मेन कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो 90% पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये लगभग इस पेप्टिडोग्लाइकन की कंपोजिशन 10% होती है। तो मेन रोल इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स का होता है, जो कि प्रेजेंट होती है मोर थिक एंड हाई इन ग्राम पॉजिटिव, बट इन ग्राम नेगेटिव के अंदर ये कम होने की वजह से जो मेन अपना प्राइमरी स्टेन है, प्राइमरी स्टेन अपना कौन सा है, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट है प्राइमरी स्टेन जो इस डाई को रिटेन कर लेता है, बट ग्राम नेगेटिव इसको नहीं कर पाता। ग्राम नेगेटिव अपने काउंटर स्टेन सैफरनिन को रिटेन करता है क्योंकि इसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखते हैं अपने अब से पहले क्या मिथ था 2015 के अंदर जो एक मिथ क्लियर हुआ है। पहले ऐसा माना जाता था या ऐसा मतलब कि सोचा जाता था कि जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है वो कम्प्लीटली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल है, जो उसका पेप्टिडोग्लाइकन है वो कम्प्लीटली उसको रिटेन कर लेता है और उसको रख लेता है, देन वो अंडर माइक्रोस्कोप पर्पल कलर का दिखता है। बट ऐसा नहीं है। 2015 में जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है उस हिसाब से, मतलब एक अपनी यूनिवर्सिटी है टेम्पल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये कभी भी इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता सेल की। ये एक्चुअल में करता क्या है, जो डाई है क्रिस्टल वॉयलेट वो जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर जो क्रैक्स होते हैं, आउटर साइड में जो क्रैक्स होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन उनके अंदर स्टक हो जाते हैं, उनके अंदर फंस जाती है। जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये स्टक हो रखी है, यहाँ स्टक हो रखी है, इस तरीके से क्रिस्टल वॉयलेट आउटर मेम्ब्रेन मतलब कि आउटर जो मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन की इसके अंदर आउटर लेयर में स्टक हो जाती है, ठीक है। तो पहले अब ये न्यू पता चला है, पहले ऐसा माना जाता था कि ये कंप्लीटली इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। अब अल्कोहल का क्या काम है, अब अल्कोहल क्या करता है, अपना जो क्रिस्टल वॉयलेट है जो एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेन हो गया है उसको रिमूव करने का काम करता है। जैसे कि थोड़ा बहुत क्रिस्टल वॉयलेट यूज करने से नेगेटिव बैक्टीरिया भी थोड़ा बहुत स्टेन हो जाता है, जो क्योंकि इसके अंदर भी तो 10% पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। तो इसको ये इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस हो जाए, ताकि इन दोनों के बीच में अपने को फर्क पता न चले, तो इसलिए एथेनॉल का अपने यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, ताकि जो 10% पेप्टिडोग्लाइकन ने क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ पे रिटेन किया था वो वॉश आउट हो जाए, ताकि हम बाद में जब हम काउंटर स्टेन यूज करें तो सिर्फ हमें नेगेटिव सेल के बारे में ही पता चले। अब देखते हैं हम कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं। एक्चुअल में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे, बट पहले इसके एक प्राइमरी स्टेप्स समझ लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी स्टेन इसके अंदर होता है क्रिस्टल वॉयलेट जिसको 60 सेकंड के लिए अपने रखते हैं फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, एंड देन इसके बाद हम यूज करते हैं आयोडीन आयोडीन का, वो भी हम 60 सेकंड के लिए रखते हैं, देन हम वॉश आउट कर लेते हैं। पहले इसके बाद वॉश आउट करेंगे, फिर इसके बाद वॉश आउट करेंगे। अब क्रिस्टल वॉयलेट के बाद अपने ऐड किया आयोडीन, आयोडीन और वॉयलेट क्रिस्टल वॉयलेट मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो इसकी सेल वॉल में लॉक हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जो इसकी अपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल की सेल वॉल के अंदर लॉक हो जाता है और जो हमें पर्पल कलर शो करता है। देन इसके बाद हम डीकलराइजर का यूज करते हैं। डीकलराइजर में हम 95% एथाइल अल्कोहल या एसीटोन का यूज करते हैं फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए, ताकि जो ग्राम पॉजिटिव के टाइम पर एक्सेसिव कलर मान लो जो अपना क्रिस्टल वॉयलेट था वो वॉश आउट हो जाए और हमारा जो नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं वो अपने क्लियर हो जाए, ताकि हम बाद में जब काउंटर स्टेन का यूज करेंगे
जो काउंटर स्टेन अपना है सैफरेनिन, तो वो अच्छे से स्टेन हो जाए, जो कि पिंक कलर का दिखाई देगा अंडर माइक्रोस्कोप। अब इनकी ये माप मॉर्फोलॉजिकली आप देख सकते हो कि ये ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये ऐसे दिखते हैं। इनकी ये मॉर्फोलॉजी जैसे कोकाई है, चेन है, क्लस्टर्स वगैरह है। ग्राम पॉजिटिव का कलर ऐसा दिखता है और नेगेटिव का लाइक पिंक कलर का दिखता है। तो ये इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे बैक्टीरियाज की शेप्स होती हैं, या उनके जो कलर्स हैं, या उनकी चेन वगैरह हैं, वो किस तरीके के माइक्रोस्कोप में अपने को दिखेंगे। ये इसकी एज समरी आ गया है। देखो इस स्लाइड में हम समरी, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 90% और पॉजिटिव में 90% थिक होता है पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट। इसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव के अंदर 10% होता है। अब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर सिंगल इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर लिपिड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन एंट्रोटॉक्सिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बट ग्राम नेगेटिव में एंडोटॉक्सिन होते हैं। ये क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करती है, ये सेफ्रेनिन को रिटेन करती है, ये पर्पल दिखती है, ये रेड दिखती है। ठीक है। बट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इनकी जो रेजिस्टेंस है, जो ग्राम पॉजिटिव की है वो जनरली लोअर होती है और इसकी हायर होती है, ड्यू टू क्योंकि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है जो इजीली अटैक की जाती है एंटीबायोटिक्स के द्वारा, देन नेगेटिव सेल इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये तो इसकी हो गए बेसिक्स, अपने थ्योरी हो गई, बेसिक थ्योरी इसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, अपने को क्यों जरूरत है इसके क्रिस्टल वॉयलेट या ग्राम स्टेनिंग वगैरह करने की, कहाँ जरूरत पड़ी, क्यों रिकॉग्नाइज करना है अपने को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को, उनके बीच की जो मेन क्या डिफरेंस है, ये हो गया अपना। अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म करते हैं इन लैब कंडीशंस। अगर आप अभी तक यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम इसी तरीके का कंटेंट आगे और लाते रहेंगे, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, थ्योरेटिकली भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की मेरे से कोई गलत हुआ हो या कुछ मेरा को करेक्शन की जरूरत हो, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं। तो चलो अब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके दिखाते हैं। पहले हमें एक कांच की ग्लास की स्लाइड लेके उसको अच्छे से एथेनॉल से साफ कर लेना है। कॉटन से एथेनॉल लगा के उसको अच्छे से क्लीन कर ले, ताकि उसके ऊपर कोई भी मतलब कि अननेसेसरी बैक्टीरियल सेल या बट एनी कोई भी कचरा नहीं रहे। उसको अच्छे से साफ करने के बाद तो थोड़ा सा उसको हीट के आगे गर्म कर अच्छे से ये साफ होने के बाद अब अपने इनोकुलेटिंग लूप को लें, उसको एथेनॉल में डिप करें और उसको हीट स्टरलाइज कर लें जब तक कि वो अच्छे से हॉट रेड नहीं हो जाए। उसको हीट स्टरलाइज करें। देन हीट स्टरलाइज होने के बाद इस लूप को डायरेक्टली अपने कल्चर में नहीं डालना, क्योंकि इसको डायरेक्टली कल्चर में डालने से अपने कल्चर डेड हो जाएगा, तो डेड हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से ठंडा करें और अपने पास ऑलरेडी जो कल्चर है, जो अपने बैक्टीरियल सेल्स है, उसका कल्चर का थोड़ा सा ड्रॉप लें और उसको स्लाइड के ऊपर स्मीयर बनाएं, जैसा कि पिक्चर आप इसमें वीडियो में देख पा रहे हैं। अच्छे से स्मीयर बनाएं, अच्छे से इसको फैला दें। ये डाइल्यूट किया गया कल्चर, अगर डाइल्यूट नहीं करेंगे तो सेल बहुत ज़्यादा कंडेंस होएंगी और वो माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ज़्यादा उनका क्लस्टर्स दिखेंगे, अच्छे से नहीं, सिंगल या अलग अलग सेल्स अपने को नहीं दिखेगी। अब इसको हीट फिक्स कर ले ताकि स्मीयर बन जाए। स्मीयर यानी एक दाग की तरह, एक धब्बे की तरह स्लाइड के ऊपर वो अच्छे से फिक्स हो जाए, इसको हीट फिक्स करना बोलते हैं। अब हीट फिक्स करने के बाद अपने आ जाते हैं फर्स्ट प्राइमरी केमिकल, जिसको क्रिस्टल वॉयलेट। ये क्रिस्टल वॉयलेट है, ये अपना क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद इस क्रिस्टल वॉयलेट डाई को हम 1 मिनट के लिए रिटेन करेंगे, इसको रहने देंगे। फिर हम इसको डायरेक्ट टैप के पानी से वॉश कर लेंगे। डायरेक्ट इसके ऊपर पानी नहीं गिराएंगे, स्लाइड को टिल्ट करके धीरे धीरे पानी चला के गिराएंगे, अदरवाइज अपना स्टेन और उसके साथ में जो बैक्टीरियल कल्चर का जो स्मीयर है वो भी साफ हो जाएगा अगर डायरेक्ट पानी गिराएंगे तो। इसलिए इसको जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं आप, टिल्ट करके गिराएं। अब इसको इसके बाद ये सेकंड ग्राम्स आयोडीन का यूज करें, इसको भी अपने 50 सेकंड से 1 मिनट के लिए रखें।
फिर इसी के साथ ही वही सेम प्रोसेस दोहराएं। इसको भी अच्छे से मतलब 1 मिनट रखने के बाद इसको पानी पानी से वॉश कर लें, जैसा कि पहले किया था, टिल्ट करके इसको वॉश करें। अब इसके बाद अपने यूज करेंगे डीकलराइजर। डीकलराइजर अपना था एथेनॉल। एथेनॉल 95% 95% एथेनॉल है, उसका यूज करके यूज करेंगे, ताकि जो अपना एक्सेसिव क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्लीन हो जाए, और जो ग्राम नेगेटिव सेल्स के ऊपर जो भी कुछ क्रिस्टल वायलेट था वो रह जाए। अब अपने फोर्थ और लास्ट वन, सेफ्रेनिन, अपना काउंटर स्ट्रेन यूज कर रहे हैं फॉर ग्राम नेगेटिव सेल्स के लिए। इसको भी वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे, 1 मिनट के लिए रखेंगे, और 1 मिनट रखने के बाद इसको डायरेक्टली वॉश कर लेंगे टिल्ट करके। देन इस वॉश करने के बाद इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको थोड़ा मूवमेंट देते रहेंगे ताकि ये अच्छे से एयर एयर ड्राई हो जाए। एयर ड्राई करने के बाद फिर अपने इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। देखो ये माइक्रोस्कोप के अंदर इसको सेट कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे इसको। माइक्रोस्कोप सेट करके पहले 10x पे देखेंगे, देन 40x पे इसको जूम करके देखेंगे। ये माइक्रोस्कोप के आप रिजल्ट देख पा रहे हो, जैसा कि आपको इसके अंदर सेल्स दिख रही हैं डार्क ब्लू कलर की, और कुछ ट्रांसपेरेंट कंटामिनेशन लाइक कुछ दिख रहा है। जैसा कि हमारे पास मिक्स कल्चर था तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेल इसमें दिख गई है।